अनुग्रह करेंगे। हाँ देखो, अब एक हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। श्री जयदेव जी महाराज बड़े प्रसिद्ध संत हुए हैं। जयदेव जी, उनका गीत गोविंद प्रसिद्ध है, जिसे जगन्नाथ जी सुनकर के पीछे पीछे डोलते हैं जो गीत गोविंद गाता है। ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। बड़े सिद्ध महापुरुष। तो किसी भक्त ने उनको आमंत्रित किया, बुलाया अपने घर, तो गए। उसने अर्चना वंदना की और 4 असरफी दी। उस समय असरफी का समय था, 4 असरफी दी। अब वो लेके चल रहे थे, तो 4 लोग जो ठग स्वभाव के थे, जैसे अपने को इत्र की गंध आती है, ऐसे उनको सोना चांदी रुपया पैसा की गंध आती है, उनको समझ में आ जाता है। तो देखा अकेले जंगल के रास्ते से जा रहे, 4 असरफी बांधे, तो लग गए आसपास। जयदेव जी ने देखा, वो तो महान संत थे। उनका भैया ये है 4, खोली तो कहा आप ले लो। चारों ने ले लिया। बोले ये बड़ा चतुर है, अभी तो दे दिया, आगे फंसा देगा हमें। बोले क्या कर? बोले हाथ पैर काट के कुएं में डाल दो। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता। काट दिए उनके हाथ पैर, काट के कुएं में डाल दिया। अब बोलो, उनको 4 मिली थी, वो समझ गए 4 लेना चाहते, खोल के दे दिया तो ले लेते हैं। काहे को संत को कष्ट दिया? हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए। अब वो कुएं से भगवान नाम कीर्तन, तो एक राजा वहां से गुजर रहा था, मधुर मधुर आवाज आई भगवान के यश की। तो उनका कहाँ से आ रही? बोले कुएं से। कुएं में देखा तो जयदेव जी को, तो उन्होंने निकलवाया, औषधियों का लेप करवाया, अपने महल ले गए, चरण सेवा उनकी की और पूछा भगवान मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? ये पूछा कि किसने आपके किए? तो कभी नहीं, कुछ नहीं बोले। तो उनका मुझे भगवान की प्राप्ति कैसे हो? तो उनका संत सेवा। अगर संतों की सेवा हो तो भगवान की प्राप्ति सहज हो जाए। तो राजा ही थे, संतों की सेवा। जब सुना कि लोगों ने कि संतों के लिए खुला खजाना है, खाओ पियो जितना रुपया चाहो ले लो, सोना चांदी जो, तो जो संत होते थे वो तो केवल भोजन किए चले गए। तो वो 4 ठगों को सुनने को मिला कि यार एक राजा है, वो संत वेशधारियों को खूब माल चलाता है और खजाना खोल देता है, जितना ले जाओ। तो 4 संत वेश रखने में कितने मिनट लगते? मुंडन करवाओ, तिलक छाप लगाओ, हो गए संत, हो गए। तो अब जब गए तो जहां से संत गुजरते थे वहां दर्शन के लिए जयदेव जी को हाथ पैर कटे गए थे। तो ऐसे उन्होंने देखा, अरे बोले तो वही है, ये तो वही है जिसके हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिए गए थे। पर हमें पहचान नहीं पाया लगता है। पर अंदर डर आ गया कि अगर पहचान लिया और कहा इन्होंने ही हाथ पैर काटे थे तो फांसी की सजा अभी हमें दे दी जाएगी। पर जयदेव जी ने ऐसा कि मानो पहचाना नहीं। तो वो निकल गए, राजा को बुलाया और कहा ये जो 4 संत गए हैं ये हमारे बहुत प्रिय हैं। संतों की महिमा, बोले हमारे बहुत प्रिय है, इनकी बहुत सेवा की जाए। अरे अब तो जब गुरु जी के प्रिय संत है तो बड़ी सेवा, और खजाने में ले गए। और संत तो थे नहीं, ठग थे। अब बड़ी बड़ी गठरी वो अकेले नहीं उठा पाए। तो राजा ने कहा हम 4 सेवक भेज देते हैं। 4 सेवक गठरी लेकर। पर राजा को शक हुआ कि संत कभी ऐसा नहीं कर सकते। मतलब संत तो उदार चित्त होते हैं, ऐसा मतलब जितना बटोर पाए ऐसे बांध ले। पर उनका गुरु जी के प्यारे संत हैं, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। और वो 4 सैनिक रक्षा के लिए, और 4 सैनिक उठवा के रास्ते में सैनिकों ने पूछा कि आज तक इतना प्यार महाराज जी ने नहीं कहीं दिखाया, महाराज जी के गुरु जी ने आपके ऊपर क्यों प्यार दिखाया? मतलब आप क्या परिचय है आपका उनका? तो उन्होंने कहा हमारे कारण केवल हाथ पैर काट के छोड़ दिए गए थे, नहीं तो मार डाले जाते, इसलिए हमको बहुत प्यार करते। जो ही ऐसे कहा सोई धरती फटी और 4 समा गए। उसी इतना पाप बढ़ गया ना, तुरंत धरती फटी और 4 नष्ट हो गए। और जब जयदेव जी ने सुना
कि चारों धरती में समा गए, तो वो बहुत कष्टप्रद होके ऐसे बोले, हे भगवान ये क्या, तो उनके हाथ पैर आ गए, क्योंकि महापापी। पर हम ये संत की साधुता देखे कि वो महापुरुष एक भी शब्द ने, अपने लोग देख ले बोले यही है, लेकिन वो ऐसा नहीं बोले, उनकी विशेष सेवा कर ली। तो संतों की महिमा तो बहुत विचित्र है। जो असली संत हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, वो जो उनके प्रति दुष्टता करे, वो उसके प्रति भी साधुता करते हैं। उनका हृदय ऐसा हो जाता है, वो किसी का अमंगल नहीं कर सकते। फिर अपने हृदय में जो अनुभव होता है भगवान की कृपा से, तो अहंकार रहित होते हैं, इसलिए वो कह नहीं पाते कि हमको ये अनुभव हुआ हमको, क्योंकि ये कहना अहंकार से आता है, और अहंकार होता है नहीं, इसलिए दैन्य रहते, सबसे दीनता का व्यवहार करते, मांग के खा लिया, फुटपाथ में पड़े हैं, और विश्वात्मा भगवान उनके अधीन है, भगवान उनके अधीन, ऐसे संत होते हैं। महाराज जी, उनका सामर्थ्य क्या है महाराज जी? भगवान पीछे पीछे डोलते, इससे बढ़ के और सामर्थ्य क्या हो सकती है? आप विचार करो, संतों की सामर्थ्य का विचार, बहुत विचित्र खेल है बड़ा विचित्र खेल संतों का, बहुत विचित्र खेल। एक बार नामदेव जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उस समय का जो बादशाह था वो मुगल बादशाह था। उसने सुना जब हिंदू फकीर ये सिद्ध है, तो बुलाया और कहा तुम सिद्ध हिंदू फकीर हो तो कमाल दिखाओ, और काट दिया गए, सामने गाय काट दिया। हे विट्ठल विट्ठल विट्ठल, ये सब क्या? अच्छा, जो सिद्ध होते हैं उनको ये थोड़ी पता होता मैं सिद्ध होता हूं, उनको ये पता नहीं होता मैं सिद्ध हूं, क्योंकि अहंकार को पता लगता है, उनके अहंकार होता ही नहीं है, वो तो अपने को ऐसे। अब जो ही गाय काट के कहा जिंदा करो, तो उन्होंने गाय का सर ऐसे कहा विट्ठल विट्ठल विट्ठल, गाय उठ के खड़ी हो गई। अरे बादशाह चरणों में झुक गया, और उसने बड़े बड़े रत्नों से जटित एक पलंग दिया, तो उन्होंने पलंग को उठाया और नदी में फेंक दिया। बादशाह को बहुत बुरा लगा, उनका आपने पलंग जो हमने भेंट में दिया उसे नदी में क्यों फेंक दिया? बोले हमारे काम का नहीं। हम बाबा जी हमारे किस काम का? बोले हमारा पलंग निकालो। तो उन्होंने ऐसे 10 पलंग निकाल दिए नदी से, चमत्कार। अरे बादशाह चरणों में लौट गया। अब इतना सा हुआ, जय जय हुई, वहां से चल पड़े, बोले विट्ठल भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के सोचा जूती कोई चुरा न ले जाए। अब आप विचार करो, इतने रत्नों के पलंग ऐसे निकाल दिए, तो उन्होंने अपनी जूती अपने गमछा में लपेटकर और कमर में बांध ली। और जब विट्ठल भगवान मंदिर में जूता प्रवेश निषेध है, जूता है, छाता है, ये चीजें प्रवेश निषेध है, तो वो जे भी विट्ठल भगवान के दर्शन करने से उन्माद में हो गए, अपने प्यारे के दर्शन से नाचने लगे। अब नाचने में गांठ खुल गई, वो जूता वहां गिरे, तो वहां के जो विट्ठल भगवान के सेवक थे ना, उनको धक्का मार करके उनको पीट करके बाहर। क्या लीला संतों की समझ में आवे? एक जगह इतने बड़े त्यागी हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के रत्नों का पलंग फेंक देते हैं, और 2-4-5 रुपए की उस समय जूती मिलती होगी, उसमें संतों की सामर्थ्य और संतों की लीला ये समझ में नहीं आ सकती। बस उनकी शरण में हो जाए, सोई पार हो जाए, सोई पार हो जाए। अब अकबर बादशाह ने बुलाया तुलसीदास जी को कि आप सिद्ध फकीर हो, आप कोई चमत्कार दिखाओ। उन्होंने कहा हमको तो कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो राम राम जपते और रात दिन पड़े रहते भगवान के सारे। बोले चमत्कार दिखाओ। बोले हम कह रहे हैं हमारे को कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो सिर्फ राम राम कहते हैं और भगवान के भरोसे रहते हैं। उनका जेल में डाल दो। जब जेल में डाला, सोई हनुमान जी की याद की और कहा देखो हमारी इज्जत की बात नहीं, बात सिया राम की इज्जत की है। तुलसी किसका है? सिया राम का है। महाराज ये मुगल जेल में डाल दिया है, अब आप देख लो। हनुमान बाण की रचना करके जे ही गान किया, लाखों बानर ईंट से ईंट बजा दिया, पूरा जेल को उखाड़ के फेंक। अरे बोले ये क्या हो रहा है? बोले चमत्कार फकीर का, ये फकीर का चमत्कार है। जल्दी चरण पकड़ो, ले महल की धज्जियां उड़ा दे। अब एक से एक तगड़ा बानर, हनुमान जी की विविध सेनाएं टूट पड़ी, तो चरणों में गिरे। बोले महाराज ये चमत्कार पहले दिखा देते। बोले हमारा कुछ नहीं है, ये राम 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 राम। तो हमारे जो भारत के सिद्ध संत हुए, उनको ये गर्व नहीं हुआ कि ये छू,
ऐसा नहीं, वो तो भगवान में सारा चमत्कार भगवान दिखाते हैं। स्वाति गुप्ता जी, श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान मेरे में हर जगह मैं आ जाता है, ये जानते हुए कि मैं ये सबके आ जाता है, पर जब तक भजन नहीं करोगे तब तक मैं नहीं। अच्छा, इस मैं का ऑपरेशन करो थोड़ी देर विचार करके। क्या आपका शरीर रचा हुआ है? क्या आपका दिमाग रचा हुआ है? आपका रचा हुआ क्या है? आपकी नाक, आपकी आंख, आपकी कान, रचने वाला दूसरा है। आपका दिमाग, आपका सब कुछ दूसरा बेकार का अहंकार करते हो। आपको जिस घर में जन्म दिया प्रभु ने दिया, गरीब धनवान, अच्छा बुरा, तो आप उसमें है नहीं। आपका शरीर रचा भगवान ने रचा, जो कुछ सृष्टि है भगवान की सृष्टि। हम अहंकार बेकार का करते हैं, कुछ नहीं। वही परमात्मा कर्मों के अनुसार जीव की रचना करता है। अहंकार करना व्यर्थ है। अहंकार केवल मूर्खता है। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, वो सब प्रभु के द्वारा है। कठपुतली अहंकार करे कि मैं बहुत बढ़िया नाच लेती हूँ, तो बेकार है। नचाने वाला जैसा नचा रहा है वैसा कठपुतली नाचती। उमा दारू जोशित की नाई, दारू कहते हैं लकड़ी, जोशित माने कहते हैं पुतली। जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाता है, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। भगवान सबको कर रहे। तो अहंकार करना तो हमें लगता ठीक है नहीं। क्यों, किस बात का अहंकार? अपने पास क्या है जिसका अहंकार करूं? हाँ, एक बात है, मैं भगवान का दास हूं, ये अहंकार है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे सियाराम जी स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये अभिमान भूल करके भी ना जाए। और कोई अभिमान सब निंदनीय है, वंदनीय है, तो यही एक अभिमान वंदनीय है। अंबे सिंह जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, जही विधि नाथ होय हित मोर, करहूं सो वेगी दास मैं तोर। प्रभु जी, भगवान जिससे मेरा हित हो आप विधान कीजिए। जो जीवन में अमंगल और अमंगल घटनाएं होती हैं, तो अमंगल घटनाएं भी प्रभु की ही इच्छा है। उस स्थिति में मन अशांत और भावना में ठेस क्यों पहुंचता? हम भक्त हैं इसलिए उसे प्रभु की इच्छा कहते हैं। नहीं, सिद्धांत की बात है कि हमारे कर्म ही हमारा अमंगल करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। जो हमसे पाप कर्म बन जाते हैं, जो गलतियां बन जाती हैं, जो अधर्म हो जाता है, वही हमारी विपत्ति और दुख का कारण बनते हैं। जो धर्म होता है, जो पुण्य होता है, वही हमारे सुख और संपत्ति का कारण बनते हैं। भगवान विधाता है, माने विधान रचने वाले। भगवान के सब प्यारे हैं, वो किसी के लिए दंड विधान अपनी तरफ से नहीं रचते। जब आप कर्म करते हो तो वही कर्म आपका दंड विधान बन जाता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, जिससे अशुभ कर्म नष्ट हो जाए, पाप कर्म नष्ट हो जाए, तो हम सदा के लिए सुखी हो जाए। परम हित भगवान के चिंतन में होगा। अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पवित्र भोजन पा रहे हैं, कोई नशा नहीं करते, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखते, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आए हुए दुख को भी हम आनंद पूर्वक सह सकते हैं और सह कर निकल जाएंगे। भगवान उतना दुख नहीं देते जितना सह ना पाओ, उतने देते हैं जितना सह पाओ। अगर हमारा कर्म ऐसा है कि हम असहनीय कष्ट, तो फिर असहनीय कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे पशुओं को आप जिंदा जलाकर भूंज करके खाते हैं, हाथ पैर बांध दिए, लोहे की उसमें ऐसे डाल दिए और वो तड़प रहा, जला रहे, तो आपके लिए दूसरा विधान होगा। तो क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कभी किया है। बिना किए तुम्हें कष्ट नहीं मिल सकता। इसलिए हमें बहुत संभाल करके कर्म करना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा कर्म हमें कहाँ ले जा करके रौंद दे। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसे क्षमा करो और हमें इतना बल दो कि हम आपके मार्ग में चल सके। दयानिधि जी पटियाला से, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी, क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो शोक दिन लगता है, शोक दिन, शोक का दिवस, कि 1 साल और गए जिंदगी से, गए ना। अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं
खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा, इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1,00,000 रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे? नाचोगे नहीं ना? हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब इसमें क्या, 1 साल जिंदगी का गया, अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है, पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो, पवित्र भोजन मनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गऊओं को चारा डालो, ऐसे मंगलमय कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गऊएं हैं उनको चारा दे दो। जैसे इस समय विपदा चल रही हमारे देश में, जगह जगह बाढ़ आ रही, अब वृंदावन में हजारों लोग भूखे हैं, ना तो पानी है ना बिजली है, सब कटी हुई है, हजारों लोग अपने अपने मकानों पर भूखे हैं। कुछ लोग सब मिल करके, हम लोग मिल करके ऐसी व्यवस्था, पैकेटों में भोजन बना बना करके, कुछ ऐसा जैसा भगवान सामर्थ्य दिए हैं, वो जैसे दूध है उबाल करके सब व्यवस्था करके जा जा के नावों से सबको, कई अपने सब संतजन लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करना चाहिए कि जैसे हमारा भारत के कई प्रांतों में बाढ़ आई है, जो जहाँ है अगर अर्थ है तो ऐसी व्यवस्था कर ले कि 50 लोगों का भोजन बनाया, नाव में रखा, पहुँच गए, 50 लोगों को पवा दिया, वो विपदा में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई मेरे मन को ठेस पहुंचाता है तो मैं सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन बहुत अपशब्द बोलती हूँ, बुरी बातें सोचती हूँ महाराज जी। बाद में बहुत बुरा लगता है, और महाराज जी इससे क्या मेरा पाप बनता है महाराज जी? और नहीं, मन का तो पाप नहीं बनता, लेकिन जलन तो होती है आपको, जलन तो होती है ना आपको। और आपका मन गलत संस्कारों में जा रहा है ना, कि इसका पतन हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, तो वो गलत चिंतन जो हो रहा है उसका होगा कि नहीं होगा, वो आपका पतन कर देगा, वो आपको गिरा देगा। इसलिए जब कोई हमको कटु शब्द बोले तो हमें भगवान की तरफ चिंतन करना चाहिए कि ये कोई हमारा पाप है जो सामने वाला हमें पवित्र करने के लिए कटु व्यवहार कर रहा है। राधा 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 राधा, मन कह रहा नहीं है बुरा, राधा राधा, हमसे कोई गलती हुई तभी ये व्यवहार हमसे हो रहा है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भक्त हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं, हमें विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए, विवेक के द्वारा शांत होकर निकल जाना चाहिए। जब एकांत में मन हमारा इधर उधर करे, उस समय नाम जप के द्वारा उसे रोकना चाहिए। राधा राधा राधा, नहीं नहीं भाई, मेरा ही कर्म ऐसा है, राधा 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 राधा, ऐसे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत है। यदि कोई परिस्थिति में मुझे गलती मेरे से हो जाती है, और कोई कलिकाल का एक प्रभाव है, कलिकाल का प्रभाव है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, इसका प्रभाव है मिथ्या, तभी आप पर अधिकार करेगा। झूठ पर कलयुग का अधिकार है। तो प्रायः देखो, झूठ बोलने में मतलब बड़े बड़ों से जब कोई गलती हो जाती है तो उसे छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोल देते हैं, और उस झूठ को सत्य साबित करने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठा ही झूठ बात बनती। वैसे सत्य बोलना परम मंगलकारी है, पर बड़ा कठिन है। ये आप ही का विषय नहीं है, ये हम सबका विषय है, ये हम सबका विषय है कि किसी भी बात को तुरंत बनाने के लिए हमें लगता है झूठ से बन जाएगी। किसी एक परिस्थिति में एक विषय में मैं गलती हो गया था, लेकिन उसके किसी ने मेरे ऊपर ये डाला, मतलब ये दिखा दिया थी आप गलत है। वो गलत को मुझे उससे, उस परिस्थिति में भागने के लिए और झूठ बोल। हाँ, वही कह रहा हूँ।
पर कभी कभी बहुत सेल्फिश भी हो जाता है। हाँ स्वार्थी। हाँ, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जो पता है कि गलती हो गई, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए फिर और गलतियां करनी पड़ती हैं, झूठ बोलना पड़ता है। पर अगर हम पहली गलती ना करते तो हम झूठ पर विजय प्राप्त कर लेते, लेकिन पहली गलती ने हमको झूठ बोलकर बचा लिया, तो अब दूसरी गलती आराम से हो जाएगी और सैकड़ों गलतियां झूठ से बनती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम गलत आचरणों से बचें, गलत संग से बचें, गलत व्यवहार से बचें, तो हम झूठ पर काबू पा सकते हैं। तो बड़े बड़ों से झूठ बोलना आ जाता है, ऐसा ऐसा वो कई तरह का झूठ हो जाता है। और हृदय हमारा कह रहा है कि हम गलत हैं, लेकिन वाणी हमारी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वाणी से हम बचना चाहते हैं। हृदय अगर पवित्र हृदय है तो वो तो मतलब अंदर कचोट रहा है कि यार मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मतलब अंदर से भी एक शांत नहीं होता। हाँ शांत, लेकिन बाहर ऐसा ही एक ऐसा शांत, मतलब कि सच के सब